अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं? ठीक ठाक। तो एक नए व्लॉग के साथ हम हाज़िर हुए हैं। एक फ्रेंड की तरफ जाना हुआ तो उनके कुछ अच्छे ड्रेसेस थे जो उन्होंने शादी के लिए तैयार किए हुए थे, तकरीब के लिए। कि वो कहती हैं जब मैं पार्टीज़ पे जाती हूँ या कहीं मिलने जाती हूँ तो इस किस्म के ड्रेसेस मैं पहन के जाती हूँ। और कुछ तैयारी थी जो वो बता रही थी और कह रही थी बताओ कि मैं कौन से वाला अच्छा सा ड्रेस पहन के जाऊँ। ये एक चुनरी वाला था, ये भी बहुत प्यारा था। और बस कुछ जो मैंने सेलेक्ट करने थे वो उनको बता दिए कि भाई ये आप पहन के जाओ और अच्छे लगेंगे। चुनरी वाला तो बहुत अच्छा था, इसका काम बहुत प्यारा, दुपट्टा बहुत अच्छा। तो डिसाइड यही हुआ कि यही वो पहन कर जाएं। और ये इनकी नंद हैं, उनकी कुछ शादी की तैयारियां चल रही थीं तो बस कुछ सामान जमा था शॉपिंग का जहेज़ के लिए। तो वो मुझे कुछ शॉपिंग दिखाई, मैंने सोचा आप लोगों से शेयर भी कर लूं। और फिर बस हम लोग मिल के बैठ गए और थोड़ा सा खाना पीना कर लिया। बहुत अच्छा, काफ़ी अरसे बाद हम लोग मिले और हमने खूब मौज मस्ती की और गपशप भी हुई, गॉसिप भी हुई, सब कुछ हुआ। तो फिर हम घर आ गए। तो जी उसके बाद चूँकि बच्चों को लेके जाना था, स्कूल्स खुलने वाले हैं, तो अपने लिए कुछ देख रही थी सूट वगैरह। तो फिर मैंने कहा छोड़ो, ये तो फिर हम नेक्स्ट टाइम भी कर सकते हैं। तो बच्चों के शूज़ लेने थे तो फिर हम एक शॉप में चले गए, वहीं करीब ही थी। तो वहाँ पे अब चूज़ कर रहे हैं कि कौन से जूते लेने हैं। तो मैंने सोचा चलो इसी बहाने मैं अपने लिए भी कुछ देख लूँ, हुआ तो ठीक, नहीं तो फिर बच्चों के स्कूल शू ही ठीक है। तो बस यही चीज़ चल रही थी। फिर मैं सर्वे कर रही थी कि देखूं ज़रा कहाँ पे कौन सी चीज़ अच्छी है जो मिल जाए। तो ये हिसाब किताब है। जो बच्चों वाले थे वो आए हुए थे शूज़ वगैरह लेने के लिए। और कोरोना के दिन है तो यूँ समझिए मास्क हमारी लाइफ का एक लाजमी हिस्सा बन गया है। कुछ लोग मास्क पहने हुए अभी भी नज़र आते हैं क्योंकि श्योर नहीं है कि कोरोना है भी या नहीं। तो 50-50 चांसेस हैं। कुछ लोगों का कहना है कि एक वेव अभी आएगी कोरोना की, सो बी रेडी। कुछ कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है लेकिन एहतियात ज़रूरी है। तो बस उसी को लेके चल रहे हैं। हमारा भी कभी मास्क होता है और कभी नहीं। फिर 2-3 शॉप्स थी यहाँ पे शूज़ की, तो
कुछ हमने कहा कि थोड़ा आगे सर्वे करके देख लेते हैं कि किसके ज़्यादा ड्यूरेबल अच्छा स्टफ़ मिल जाएगा शू का। उसी रिसर्च में लगे हुए हैं। और आखिर में पेमेंट का सिलसिला आ गया। अब हम क्यू में लगे हुए हैं लेकिन एक डिस्टेंस पे। और जनाब अब घर आके जी वही रूटीन शुरू। और थोड़ा सा कोई नेट पे बैठ के क्या कर रहा है और कोई क्या कर रहा है। और जनाब स्कूल में भी यही हालात हैं, सब जी सैनिटाइज़र्स, मास्क और इसी तरह जा रहे हैं, कोई भी मास्क बगैर नहीं आया हुआ। और बहुत लिमिटेड बच्चों को ग्रुप्स बना के अलग अलग दिनों में डिस्ट्रीब्यूट किया है स्कूल वालों ने कि किसी रोज़ एक ग्रुप 1 आएगा, कभी ग्रुप 2 आएगा, और इसी तरह से उन्होंने सोशल डिस्टेंस का एक कुछ कवानीन बना लिए हैं। और ये फ़ायदे की भी बात है। और जनाब माइलो फिर से अपनी सरगर्मियों में मसरूफ़, देख सकते हैं आप वापस अपने जोबन पे आ गया। 3-4 दिन ये बेचारा अपने रूटीन में आने में इसको लगी घर वापस आने के बाद, और अब जाके अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हो गया, वरना बहुत वीक हो गया था। खाना पीना भी ख़त्म। ये देखे जी हमने कोरोना के चक्कर में इसको भी मास्क लगा लिया। और जी इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक नेक्स्ट व्लॉग।